अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दाखिले शुरू हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप मुल्क की खिदमत करने के लिए ज़री शोबा अख्तियार करें? तो आपकी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए आज हमारे स्टूडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली करासरा साहब मौजूद हैं। मैं उनसे ये पूछूंगा कि अगर मेरे नौजवान लड़के और लड़कियां आपके अदारे में, आपके डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दाखिला लेना चाहें तो आप उसकी रहनुमाई कैसे करेंगे? तो ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वैसे तो इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मेरा खुसूसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसलिए ताल्लुक़ है, मेरा पैशन है, मेरा फील्ड है, और मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट खालियों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भरे हुए हों। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान इस पर आएँ, आप उनको बताएं कि क्या दाखिले हो रहे हैं, आप उनकी कुछ रहनुमाई करें ताकि जो मेरे लोग वीडियो देखें वो उस रहनुमाई से होकर आप वहाँ पर दाखिला लेने पहुँच जाएँ। चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप इतने अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको मैंने देखा है ज़राअत में आप जुनून की हद तक जो है वो काम कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है, बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं मीडिया पे भी चल रहे हैं और यूट्यूब चैनल, उनमें सबसे अहम प्रोग्राम आज का मैं तस्वर करता हूँ वो ये है कि इन दिनों एडमिशन के वक्त आ पहुँचा है और बच्चों ने अब एडमिशन लेना है, तो मैं उनकी थोड़ी सी रहनुमाई करना चाहता हूँ इस हवाले से। वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का एक कदीम तरीन इदारा है। 1882 से लेकर अब तक ये अपनी खिदमत पाकिस्तान में दे रहा है। इसमें एक ज़राअत के हवाले से फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस भी है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की बड़ी समझ लें वाइस चांसलर अहम शख्सियत होते हैं और जान होती हैं, उनकी हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि यार आप लोगों की जो फैकल्टी है एग्रीकल्चर की, इसको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक ज़राई मुल्क है और हमारे मुल्क का इन्हिसार जो है वो आप अपनी लाइफ को अगर एनालाइज करें ना, तो टोटली तौर पर हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी यूज़ में जो जो चीज़ें भी हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बीइंग ज़राई साइंसदान वो बेइंतहा आती है। मैं अपने जो किसान भाई हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं या बाकी दोस्त अहबाब भी सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस जो पंजाब यूनिवर्सिटी में है उसमें बेइंतहा फैसिलिटीज़ हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर्स उनके अंदर मौजूद हैं, मेजर सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आपका बच्चा अगर एग्रीकल्चर साइंसेस में एडमिशन लेगा तो माशाल्लाह उसका जो फ्यूचर है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा ब्राइट ही रहेगा। आजकल एडमिशन के हवाले से चौधरी साहब, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। उसकी लास्ट डेट जो है वो 25 मई है। पहले शुरू में FSC के बाद यूनिवर्सिटी अपना एक टेस्ट लेती है। मुख्तलिफ उन्होंने टेस्ट के हवाले से बनाए हुए हैं कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में जाना चाहता है उसके रेलिवेंट टेस्ट दे, तो उसको एडमिशन जो है वो इनिशियली तौर पर एलिजिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के जो है वो इश्तिहार आएगा। इश्तिहार में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के हवाले से भी लिखा होगा, जिसमें BS ऑनर्स एग्रीकल्चर और BS ऑनर्स एग्री बिजनेस होगा और फूड टेक्नोलॉजी होगा। ये तीनों बड़े एक अहम सब्जेक्ट्स हैं। आप उसकी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फिल करेंगे और उसके बाद अपना डाटा जो है वो सारा वहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद कोई लिस्टें लगेंगी 3 और पे फ़ी जमा करवाएंगे और हमारे रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे। शुरू में आपको 4 सेमेस्टर जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे इकट्ठी। उसके बाद मुख्तलिफ हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप सबसे पहला जो है वो एंटोमोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ेंगे 5वें सेमेस्टर में। फिर एग्रानोमी हो गया, वो पढ़ाई जाएगी। सॉइल साइंस पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी, हॉर्टिकल्चर पढ़ाई जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री बताई जाएगी, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी और इसके अलावा एग्री बिजनेस जो है वो आप पढ़ेंगे। तो इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आप अपने BS ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखें मेरे किसान भाइयों और उनके बच्चों, हमारा मकसद मेन सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए।
اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہو, ہم بی ایس اے ایگریرین کیا ہوا ہو, تو ہم اپنے 1 ایکڑ کے اوپر بھی ایسی ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایگریکلچر کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نوکری سے کہیں زیادہ جو ہے وہ انکم دے سکتی ہے. ہمارے لوگ زیادہ تر گورنمنٹ جو جابز ہیں ان کی طرف بھاگتے ہیں. بھائی ان کی طرف بھاگنے کی بجائے آپ زیادہ اپنے بزنسز کے اوپر زور دیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ جو ہے کس طرح آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ, آپ کے آگے لوگ کام کر رہے ہوں گے, آپ نے ان کو اپنے جو ہے سروسز کے لیے رکھا ہوا ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور زراعت کو کی اہمیت جو ہے اس کو بھی سمجھیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے ملک کی ترقی میں جو ہے اس کا کردار جو ہے ادا کر سکیں. ہمارا ملک جو ہے الحمدللہ ایک زرعی ملک ہے. جتنا ہو سکے اس زراعت کے لیے آپ کام کریں, اسی سے ہماری بچت ہے. اور اگر ہم اس کو زور لگائیں گے کہ اس کو جو ہے کسی طرح انڈسٹریل کنٹری بنا لیں, تو بھائی یہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ زراعت کے ہیں. اس کے اوپر جو بائی پروڈکٹس بنی ہے اس کے اوپر جتنا مرضی چاہیں آپ کام کریں. اپنے گھروں میں اگر فارمنگ بھی کریں گے آپ تو آپ کروڑوں روپے کمائیں گے, اور کما رہے ہیں لوگ. دودھ کا بزنس کریں گے تو بھی اچھی ایڈوانس قسم کی ایگریکلچر کریں گے تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے آپ اس کی جو ہے پیداوار لیں گے اور آپ کی جیبیں بھر جائیں گی پیسوں سے. جی, مروف کلاترا صاحب نے, ڈاکٹر محمد علی کلاترا صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی ہے, اور میرے دل کی بات انہوں نے اپنے زبان سے ادا کر دی کہ یہ زرعی ملک ہے, صنعتی نہیں ہے. زراعت اس کی پہچان ہے, صنعت اس کی پہچان نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو پاکستان کی پہچان بنانے کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی سے ایگریکلچر تعلیم دلوائیں, اور پنجاب یونیورسٹی نے اپنا پروگرام پیش کر دیا ہے. اسی بات سے آپ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. کسان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.